नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। गाइडलाइन सभी की दवाई है। गाइडलाइन चाहे आप योगदान करें चाहे आप योगदान ना करें या आप अवकाश में हैं और इसके बाद गर्मी छुट्टी के बाद भी रहने वाले हैं, तो आप किस प्रकार योगदान कीजिएगा। इस शिक्षा कोष में तो सारा गाइडलाइन आ गया और गाइडलाइन आ गया है तो आप ये समझ सकते हैं। जो बहुत लोग कह रहे थे कि 20 आ गया 20 आ गया, अभी तक नहीं आया है, ये लोग ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। तो समय में कुछ देरी हो सकता है, कुछ त्रुटियां हो सकता है। जब जब भी कहीं किसी विभाग में या कोई भी मनुष्य कोई भी नियम कानून बनाता है तो किसी को लाभ और किसी को नुकसान जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको जरूर ट्रांसफ़र का नज़ारा मिलेगा। और ट्रांसफ़र का मौसम बदल गया है, तबादले का अलग अलग आपको कहानी भी नज़र आएगा। क्योंकि ये कहानी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं, उनको तो पहले ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहिए कि 5 किलोमीटर पे है, फिर भी वो उसको लग रहा था कि और हम नज़दीक हो जाएंगे, लेकिन उनका और दूर हो गया है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो 300 के करीब हैं, तो उनको 3 से 7 किलोमीटर मिला है। तो किसी को खुशी किसी को गम। तो सबसे पहले गाइडलाइन पे आते हैं, गाइडलाइन देखते हैं। गाइडलाइन से आपको सारा समस्या का समाधान नज़र आएगा और आप समझ पाइएगा। ये गाइडलाइन जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए गाइडलाइन, इसको ध्यानपूर्वक देखना है आपको। 1 नंबर को देखना है। 1 नंबर में है, संबंधित शिक्षक ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आपका विद्यालय आवंटन आ जाएगा, स्थानांतरण आदेश आ जाएगा, डाउनलोड करना है। वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का सिस्टम दिया रहेगा, डाउनलोड करना आपको नहीं आता है, किसी का सहयोग लेकर के बहुत सारे शिक्षक जिनको आता है वो आपका कर देंगे। एवं उस पर हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे। तो ये काम कराना, और उसके बाद ये हस्ताक्षर कराने के बाद 2 नंबर, संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जो साइन किए हैं योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मतलब वहाँ से डाउनलोड करने के बाद निकालना है, साइन करना है, उसके बाद फिर से उसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है फोटो खींच के। अब आगे आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है कि आप अगर योगदान के इच्छुक नहीं हैं तब आपको क्या करना है। तो वे ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे। जान लिया कि घोषणा पत्र के प्रति डाउनलोड करके हस्ताक्षर करना है एवं हस्ताक्षरित प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो स्पष्ट भी कर रहा है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो योगदान नहीं करने वाले को अपना नियम फॉलो करना है जो गाइडलाइन में दिया है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। चौथे नंबर है अवकाश वालों के लिए, जो भी अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इसको ईमेल या अन्य माध्यम व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ बना करके आपको भेजना है। आपको उस विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आपको देख रहे हैं यहाँ लिखा है भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, और संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षर करेंगे। तो ये प्रधानाध्यापक का काम होगा एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। मतलब व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा करना है। और संबंधित शिक्षक, जो शिक्षक तबादला लिए हैं, प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फिर से अपलोड कर देंगे। तो ये काम करना है जो अवकाश में है। अब समाप्त हो गया है। 5वां नंबर है संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर
करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। विरमण का कोई झमेला नहीं है, सब काम क्लियर हो रहा है। स्थानांतरण 6 नंबर है, स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 सोमवार तक पूर्ण की जाएगी। दिनांक 30/6/25 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं, यहाँ पर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/25 के पूर्व से रद्द कर दिया जाएगा। तो जो नियम है, गाइडलाइन जो दिया है, इसको सही से आपको फॉलो करना है। देख लीजिए, आपको अपने से पढ़ना है तो हम नीचे से स्लो कर देते हैं ऊपर तक, जो आप क्लियर तरीके से पढ़ पाइएगा और समझ पाइएगा। अब हम लोग आते हैं तबादले की अलग अलग कहानी। आपको दिखाया कि किस प्रकार किसी को, ये देखिए कि तबादले से खुशी हुआ और किसी में नाराजगी, और ये सही खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 300-350 किलोमीटर की दूरी वाले थे, उसको 3 से 7 किलोमीटर की दूरी के अंदर में मिला है, और जो शिक्षक पहले लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे थे, अब उससे 15 किलोमीटर से ज़्यादा, और ऐसे भी हैं जो 5 किलोमीटर पे हैं, उसको उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल गया है। तो कुछ न कुछ हानि और लाभ हुआ है शिक्षकों को, सब खुश नहीं है। इसीलिए योगदान न करने वाले का भी समस्या का गाइडलाइन दिया है, उसका भी कुछ न कुछ उपाय निकाला जाएगा। अब आ जाते हैं कि 20 तारीख तो नहीं आ पाया था ट्रांसफ़र लिस्ट, तो सूची वायरल, उधर जो 26,000 के करीब आया था, तो सूची वायरल जो हुआ था 35 पेज का, तो उस पर जांच पड़ताल किया जाएगा और उस पर कार्रवाई एस सिद्धार्थ ने बोला है, क्योंकि इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय बाधित हुआ होगा। और स्कूल आवंटन की सूची वायरल मामले की होगी जांच, यहाँ हर जगह ये क्लियर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जांच का दिया है आदेश। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसको सुविधाजनक विद्यालय पूर्व ही लगते थे पहले वाला, और विद्यालय जो नया मिला है उसमें उसको नाराजगी है, तो इसका कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। क्योंकि गड़बड़ ये तो वैसे हो गया है जैसे TRE 1 में रेंडमाइजेशन के थ्रू हुआ था, कि आप अगर अपने ही जिले में लिए थे पहली बार योगदान, तो आपने देखा होगा कि आपका 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे को शिक्षकों को 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने घर से 1 किलोमीटर ऐसे दूरी पे भी विद्यालय मिला। तो ऐसा सिस्टम साफ सुथरा हो जिससे सब शिक्षक का स्थानांतरण अच्छा हो। स्थानांतरण का मतलब एक क्लियर कट हो, जिससे वो खुश रहें और मस्त दुरुस्त होकर के अपने विद्यालय में पढ़ाई का काम बच्चों के बीच जारी रखें। तो ऐसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। और आपके सामने आ रहा है विद्यालय आवंटन, जल्दी आपका ई शिक्षा कोष पे नज़र रहना चाहिए, आपको जल्द ही देखने को विद्यालय आवंटन मिलेगा। गाइडलाइन जब तैयार हो गया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।